हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विद नंबर्स ऑफ एक्टिव मैथमेटिक्स क्लास 8। ठीक है, लास्ट लेक्चर में 16.1 की थी, एक ही क्वेश्चन था उसका। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 16.2। इसमें आपको मिसिंग लेटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे ना आपको, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो फर्स्ट एडिशन का सम है। एडिशन का सम है। फर्स्ट सम देखो। c प्लस 5 इज इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक है, c प्लस 5 इज इक्वल टू 8। आपको पता है 5 में क्या ऐड करेंगे कि 8 आ जाए। 5 में 3 ऐड करेंगे तो c की वैल्यू मतलब पता चल गई 3 है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देना c प्लस 5 इज इक्वल टू 8। कैसे लिखना है आपने? c प्लस 5 इज इक्वल टू 8 दे रखा है तो c आ जाएगा 8 माइनस 5। 3 आ गया। आगे देखो 5 प्लस 4। 5 प्लस 4 कितना होता है? 9 होता है। तो ई की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 9। क्लियर है? इजी। अब देखो b+2 इज इक्वल टू 0। b+2। अब 2 में क्या ऐड करें कि हमें यहाँ पे 0 चाहिए? 2 में 0 तो ऐड कर नहीं सकते, यहाँ तो हमें 0 चाहिए। अब यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि 8+2 करेंगे तो 10 आता है। 10 की 0 यहाँ पे लगी है, एक कैरी आगे जाएगा। ठीक है, बी की प्लेस पे अगर मैं 8 रख दूं तो 8+2 10 मिलेगा, यहाँ पे 1 जाएगा कैरी। ठीक है, अब ऐड करो इन्हें। 6+1 7, 7+7 14, 7+7 14। तो 14 का 4 जाएगा यहाँ पे, डी आ गया 4, अगेन 1 जाएगा कैरी। अब यहाँ पे 9 है। 1+1 2, कितने कम है? 7 कम है। 7 और चाहिए तभी तो 9 बनेगा, तो यहाँ पे लगा दो 7। ठीक है, सारा क्लियर हो गया, कोई डिजिट तो नहीं रहा, सबकी वैल्यूज आ गई। ओके ओके, आगे देखो बी पार्ट, सब्ट्रैक्शन का सम है ये। फर्स्ट देखो बेटे, 5 में से क्या माइनस करें कि 6 आ जाए? अब 5 में से कोई छोटा नंबर तो माइनस कर नहीं सकते कि 6 आ जाए। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमें 5 नहीं, हमें 15 चाहिए। यहाँ पे 15, बी से हम एक कैरी लेंगे, 15 बनेगा यहाँ पे, तभी तो 15 में से कुछ माइनस करेंगे तो ही 6 आएगा। 5 तो स्मॉलर नंबर है 6 से, 5 तो 6 से स्मॉलर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 15 हो तो 15 में से क्या माइनस करें कि 6 आ जाए? 15 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे डी आ गया 9। डी आ गया 9। बी से इसने कैरी लिया था, बी से इसने कैरी लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 6 चाहिए हमें, तो बी की प्लेस पे कौन सा नंबर होना चाहिए? इसने एक कैरी भी लिया है, कैरी भी लिया है, तो बी कौन सा नंबर होना चाहिए कि नीचे 6 आ जाए? अगर देखो यहाँ पे अगर मैं 3 लगा दूं तो 13 में से 7 6 तो आ जाएगा, लेकिन इसने कैरी भी तो लिया ना 5 ने। एक 5 ने बी से एक कैरी लिया था तभी तो 6 आया था 15 में से 9। तो बी हमें यहाँ पे 13 में से 7 करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन क्योंकि 5 को एक कैरी दिया था तो यहाँ पे मैं 4 लगाऊंगी। 4 लगाऊंगी क्योंकि इस 4 ने एक 1 दे दिया इसे, तो इसके पास बचे 3। अब 13 में से 7 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा 4। ये क्लियर हो गया, यहाँ पे 4 क्यों लगाया मैंने? ठीक है, ये 4 आ गया। आगे देखो नंबर इज 3, नेक्स्ट नंबर है 3। अब 3 है तो इसने, इस 4 ने जब यहाँ इस 4 ने इसको कैरी दिया 3 रहा। अब 3 ने भी इससे कैरी लिया होगा तभी 13 बना इसका, 13 में से 7 6 आए ना, तो इससे कैरी लिया होगा, यहाँ बचा 2, यहाँ पे बच गया 2। अब 2 में से क्या माइनस करें कि 6 आ जाए? तो ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब या ये 2 डिजिट नंबर होगा। 12 में से माइनस करेंगे तो 12 में से क्या माइनस करें कि 6 आ जाए? 12 में से 6 माइनस करें, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब ये 12 कैसे बना? इससे फिर से इसने कैरी लिया होगा, ए से
फिर इसने कैरी लिया होगा। तो अब नीचे है 6, तो कौन से नंबर में से 5 माइनस करेंगे कि 6 आ जाएगा? 11 में से, है ना, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन इस 2 ने कैरी तो लिया था ना इससे, इसका मतलब A1 नहीं है, A2 है एक्चुअली। ए की वैल्यू एक्चुअली 2 है, क्योंकि इसने कैरी भी तो लिया था इससे एक। अब देखो 12 ने कैरी ले लिया, यहाँ पे बचा 1, ठीक है, तभी तो 11 में से 5 6 आया नीचे। लेकिन हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए तो फिर 2 रहा ना, ए की वैल्यू तो फिर 2 होगी। ठीक है, तो ये नंबर सारे आ गए आपके, ये सारे नंबर्स आ गए। चेक कर सकते हो सब। 6, देन 16 में से 7 6, 12 में से 6 6, 11 में से 5 6 हो गए। आगे देखो सी पार्ट। सी पार्ट है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का सम है। 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पे तो 4 लगेगा ही, बी की प्लेस पे तो 4 लगेगा ही। ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 14 है तो 1 कैरी जाएगा। अब 2, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका मतलब 2 2 ज़ा 4 होगा, 1 कैरी ऐड हुआ तभी तो 5 आया। 2 2 का 4 होगा, यहाँ पे फिर 2 होना चाहिए, यहाँ पे नंबर 2 होना चाहिए, तभी तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 आ गया अपना। 2 1 ज़ा 2, अब ए यहाँ भी ए था, तो एक वैल्यू तो सेम ही होगी ना, 2। ठीक है, आगे आ जाओ। 7 1 ज़ा 7, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या हो गई? 7। 1 का टेबल पढ़ेंगे हम। 1 2 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, आगे देखो 3 7 ज़ा 21, तो 1 आएगा यहाँ पे, 1 आएगा यहाँ पे। 2 कैरी, यहाँ पे 2 कैरी गया इसका। 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, इसका मतलब यहाँ पे 8 होना चाहिए। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 हो गए सारे। ऐड कर दो 4 2, 1 कैरी जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे आ गया 6 क्योंकि 1 कैरी भी था। 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9 हो गया सारा सम। ठीक किया, ओके D7 आ गया, ओके सब ठीक है। आगे आ जाओ डी पार्ट पे, बहुत इजी है ये तो। ए यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए कि नीचे 7 आ जाए, माइनस करके 6 आ जाए, सॉरी, इसमें से 7 माइनस करें तो 6 आ जाए। ऑब्वियसली ये 2 डिजिट नंबर होगा कोई, ठीक है, कोई 2 डिजिट नंबर ही होगा ना, तभी तो नीचे 6 आ रहा है। इसका मतलब 13 होगा, यहाँ पे 13 में से 7 6 होता है, तो ये ए को 3 होना चाहिए, तो ये तो 6 ही है, ए को 3 होना चाहिए, तभी तो ये 13 बनेगा। 13 ने इससे कैरी लिया, इसके पास क्या बचे 6, तो 6 में से कितना माइनस करें कि 2 आ जाए? 6 बचे हैं ना, इसने 7 ने कैरी दे दिया इस 13 को, 3 को, यहाँ पे पास 6 बचे, 6 में से क्या माइनस करें कि 2 आ जाए? 4 माइनस करें, 6 में से 4 माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा। राइट, नेक्स्ट आ जाओ ई पे, पार्ट ई। ये भी माइनस का सम है। 8 में से क्या माइनस करें? वेरी इजी, 8 में से 1 माइनस कर दो, 7 आ जाएगा। ठीक है, ए में से क्या माइनस करें? 5 चाहिए हमें, नहीं, ए में से 1 माइनस करें, 5 चाहिए, इसका मतलब ये 6 होगा, इसका मतलब ये 6 होगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। आगे आ जाओ एफ पार्ट पे। एफ भी एडिशन का है। 9 में क्या ऐड करें? 6 मिले हमें। अब 9 में कुछ, मतलब ये 2 डिजिट नंबर आएगा नीचे, तभी तो 6 लगा है यहाँ पे। इसका मतलब 9 में 7 ऐड करेंगे तो ही 16 बनेगा, 6 का 1 यहाँ पे कैरी जाएगा। अब 8 प्लस 1 9 हो गए, यहाँ पे और कितना चाहिए? 12 बनाना है हमें, 3 चाहिए, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो जी पार्ट, एडिशन का सम है। ए और बी दोनों ऐड होके 9 आंसर आ रहा है। ठीक है,
अब हमें दोनों चीज़ें नहीं पता, दोनों डिजिट्स हमें नहीं पता, 9 बस आ रहा है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखो तो 2 में ए ऐड करें तो नीचे 0 आ रहा है। नीचे 0 आ रहा है, 0 कब आ सकता है? अगर 10 बने तो। इसका मतलब ए 8 होगा, ए 8 होगा तभी तो 10 आएगा, 10 का 0 आएगा, यहाँ पे 1 कैरी गया। ठीक है, ए 8 है तो यहाँ भी 8 लगाओ। ए तो सेम रहेंगे, जितने भी ए होंगे सेम रहेंगे। अब 8 में क्या ऐड करें कि 9 आए? 1 ऐड करें, बी भी मिल गया हमें। ए 8 है तो यहाँ भी 8 आना चाहिए। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो एच, मल्टीप्लीकेशन का सम है। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आए? 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आए? और 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 5 लगाती हूँ तो 0 आ रहा है, 3 कैरी जा रहा है आगे, 3 आगे कैरी जा रहा है। 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15। ठीक है, ए 5 लगाया था ना मैंने, तो यहाँ भी फिर 5 ही आ गया। ठीक किया ना मैंने, 1 कैरी चला गया। 9 6 ज़ा 54 प्लस 1 55, तो यहाँ भी ए 5 5 आ रहे हैं। ठीक है, ए की जितनी भी वैल्यूज़ हों सारी 5 ही आनी चाहिए थी, तो 5 आ गई। यहाँ भी फिर मैं 5 लगाऊंगी क्योंकि ए 5 आ गया है। 5 प्लस 5 10, 1 कैरी जाएगा यहाँ पे। 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 आ गया, यहाँ 8 आ गया। अब 5 में कितना ऐड करें कि बी 8 आ गया है ना, तो यहाँ भी 8 लगूँ, यहाँ भी 8 लगाऊँ और यहाँ भी 8, ये सारे 8 रहेंगे क्योंकि बी की वैल्यू 8 आ चुकी है। 5 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए? 3 ऐड करें, 3 ऐड करें। ठीक हो गया, आ गया सारा। अच्छा, डी बचा अब। अब हमें ए बी की वैल्यू तो मिल गई थी तो हमने सारी फिल कर दी। अब डी की वैल्यू देखो कि 5 कैसे आ रहा है यहाँ पे। डी 5 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है 2। अगर मैं 5 5 ज़ा 25 करूँ तो 2 कैरी जा रहा है। 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी जा रहा है। 5 9 ज़ा नहीं नहीं, 5 नहीं हो सकता। अब देखो बेटा, ये 9 डी के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे 83 आ रहा है लास्ट पे, तो इसका मतलब अगर मैं डी को 9 लिख दूँ, अगर मैं डी को 9 लिख दूँ तो 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 18 प्लस 4 22, 2 कैरी, 81 प्लस, हाँ डी इक्वल 9 मिलेगी क्योंकि यहाँ पे 83 था। तो वहाँ से पता चला कि डी किससे 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 83 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ये 9 तो होना चाहिए कम से कम, तभी तो 83 आएगा। 9 9 ज़ा 81 होता है। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चल गया कि डी की वैल्यू 9 आनी चाहिए। आगे आ जाओ आई पार्ट पे। सब्ट्रैक्शन का सम है ये। ओके, अच्छा जी, तो कौन से नंबर में से 8 माइनस करें कि 7 आ जाए? अब 9 बड़े से बड़ा नंबर तो 9 ही हो सकता है, मैक्सिमम 9 में से 8 तो 7 तो नहीं आ सकते। इसका मतलब ये कैरी लेगा 7 से। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर होगा कोई, तो 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा कि 7 आ जाए? यहाँ पे हमें चाहिए फिर 14 में 15, 5 होगा तभी तो 15 माइनस 8 7 आएगा। 15 इससे कैरी लेगा, इसके पास 6 बचे, इसके पास 6 बचे। जो 5 है 7 से कैरी लेगा ना, इसके पास 6 बचे। अब ये 6 1 से ए से कैरी लेगा। अब हमें नहीं पता ए क्या नंबर है, यहाँ पे 16 बनाओ। 16 में से 9, 16 में से 9 7, 16 में से 9 7। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए? 1 कैरी ले भी लिया है इससे, 4 आ रहा है माइनस करके। 7 में से 3 4 आता है, बट 1 कैरी भी तो लिया इसने। इसका मतलब ए की वैल्यू 8 थी, ए की वैल्यू 8 थी क्योंकि इसने 1 कैरी दिया, फिर ही 7 आए उसके पास। ठीक है, इसने एक कैरी दे दिया इसको तभी तो 7 आया, तो 7 माइनस 3 4 आ गया।
तो सारी वैल्यूज़ हो गई फिल। ओके जी। नाउ लास्ट इज जे पार्ट, मल्टीप्लिकेशन का सम है ये। 6 को b से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी b चाहिए हमें। तो अगर मैं 6 को 0 से करूँगी तो 0 तो आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 6 को 0 से करूँगी तो 0 आ जाएगा, b 0 0। बट यहाँ पे 0 0 तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पे 0 0 तो नहीं हो सकता। फिर तो a भी 0 चाहिए हमें, फिर तो ये दोनों 0 हो गए, a भी 0 b भी 0, तो आंसर 0 0, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, सारे 0 हो जाएंगे। अगर मैं 1 लूँगी, 6 1 जा 6 आ गई, यहीं पे ये सेम होना चाहिए। अगर मैं 2 लूँ तो 6 2 जा 12, यहाँ पे 2। अच्छा 2 6 जा 12, सेम हो गया, बी भी 2, यहाँ भी 2, 1 कैरी गया 1 कैरी गया, यहाँ भी हमें 2 2 चाहिए, फिर यहाँ भी फिर 2 2 चाहिए। तो 2 2 कैसे आ सकता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 प्लस 1 19। तो नहीं, 2 2 तो आएगा नहीं, 6 के टेबल में 18 ही आता है, 18 प्लस 1 19 आ जाएगा। 6 3 6 4 जा 24, वैसे बड़ा हो जाएगा, तो 2 भी नहीं ले सकते हम, 2 भी नहीं ले सकते। अगर बी को 3 लें तो यहाँ भी 3 चाहिए ना, फिर 6 3 जा 18, तो यहाँ पे 3 आ नहीं रहा। अगर बी को 4 लें तो 6 4 जा 24, यहाँ 4 आ रहा है। अगर बी को हम 4 ले लें तो 4 मल्टीप्लाई 6 इज 24, तो 4 तो आ जाएगा यहाँ पे ठीक है। सपोज करो बी को 4 ले लिया, यहाँ भी 4 आ गया, 2 चले गए कैरी, 24 आया ना, 6 4 जा 24, 2 कैरी। अब यहाँ भी हमें 4 4 ही चाहिए, क्योंकि बी की वैल्यू 4 मिली है ना, तो यहाँ भी 4 4 लगाना, फिर हमें ये तीनों 4 ही चाहिए हमें। तो आता है क्या 4, अगर हम 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 प्लस 2 44। हाँ, अगर ए की वैल्यू 7 ले लें तो 6 7 जा 42 प्लस 2 44, ठीक है। ये सारे बी की वैल्यू भी 4 4 हो गई और ए की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया जे। तो ये थी बेटा 16.2 एक्सरसाइज, ठीक है। ऐसे ही आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करनी है, अलग अलग नंबर्स लगा के देखने पड़ेंगे। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको मैंने समझा दी है कैसे आया है, वो तो आसान ही है, ठीक है। कोई ना कोई डिजिट फाइंड करना है, कैरी वाले सम्स ध्यान से करना जिसमें कैरी आता जाता है। तो लास्ट एक्सरसाइज अपनी 16.3 बची है इस चैप्टर की, वो भी जल्दी अपलोड करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।